फिल्म की शुरुआत में हम एक इंस्टीट्यूट को देखते हैं जिसका नाम अबोरिया इंस्टीट्यूट होता है, जिसे डॉक्टर अबोरिया ने बनाया है। डॉक्टर अबोरिया हमें बताते हैं कि हमारी इंस्टीट्यूट ने ऐसे तरीके दरियाफ्त किए हैं जिनके जरिए हम अपने इमोशंस, अपने डिजायर्स, अपने फियर्स और अपने एंगर पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हम अपने आप को तलाश कर सकते हैं, हम अपने इनर सेल्फ से मिल सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर बैरी नाइल होते हैं, जो कि डॉक्टर अबोरिया के बुढ़ापे के बायस इस इंस्टीट्यूट के तमाम ऑपरेशंस को देखते हैं। बैरी जाती तौर पर बड़ा बेरहम और शैतानी सोच रखने वाला शख्स, जो कि इंस्टीट्यूट के ऑपरेशंस को ट्रेडिशनल वेज से हटकर बहुत क्रूअल और ब्रूटल वेज में सरअंजाम देता है। इस फिल्म का एक और अहम किरदार एलिना है। एलिना कोई आम लड़की नहीं है। एलिना के पास बहुत सी सुपर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं। एलिना के पास पावर है कि वो किसी भी शख्स की साइकोलॉजी को अपने काबू में कर सकती है। एलिना अबोरिया इंस्टीट्यूट में एक पेशेंट है। एलिना को बचपन से इस इंस्टीट्यूट में रखा गया है और इस पर बहुत से ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर बैरी इंस्टीट्यूट के हॉलवे में चलते हुए एक माइक पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एलिना को सेशन के लिए तैयार किया जाए। एक नर्स एलिना को एग्जामिन चैम्बर में लेकर आती है। वहाँ डॉक्टर बैरी एलिना का मुआयना करने के लिए पहुँचते हैं। वो एलिना से इसका हाल पूछते हैं। बैरी एलिना से दरियाफ्त करता है कि वो कैसा महसूस कर रही है। बैरी एलिना के एक्सप्रेशंस को अपनी डायरी में नोट करता है। बैरी फिर अपनी पेंसिल को डायरी पर जोर जोर से हिट करने लगता है, जिसकी आवाज से एलिना बहुत डिस्टर्ब होती है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू पा लेती है। दरअसल बैरी जानना चाहता है कि एलिना अपने गुस्से पर किस हद तक काबू पा सकती है। सेशन खत्म होता है और नर्स एलिना को इसके रूम में वापस ले जाती है। जाते हुए एलिना की सुपरनेचुरल पावर्स की वजह से नर्स की नाक से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ बैरी इंस्टीट्यूट से निकलकर अपने घर की तरफ ड्राइव करते हुए पहुंचता है। घर में इसकी बीवी रोजमेरी होती है, जो कि आराम कर रही होती है। रोजमेरी इसे डिनर का कहती है, लेकिन वो इसे भूख नहीं है कहकर टाल देता है। बैरी किचन में जाकर बहुत सारी पिल्स खाने लगता है। बैरी ये पिल्स इसलिए खाता है ताकि वो अपनी इवल नेचर को काबू कर सके। वो नहीं चाहता कि मेरी ये सूरत डॉक्टर अबोरिया को पता चले। वहाँ एलिना अपने रूम में बहुत सैड और अलोन फील करती है। वो अपने रूम में मौजूद टीवी को भरी हुई आंखों से देखने लगती है। अगले रोज एलिना का दोबारा मुआयना करने के लिए सेशन शुरू किया जाता है। इस बार बैरी इसे इमोशनली हर्ट करने लगता है। वो इससे कहता है कि मुझे माफ करना, क्योंकि तुम कभी अपनी माँ से नहीं मिल सकी। तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी और तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। क्या तुम अपनी माँ की तस्वीर देखना चाहती हो? शायद वो तस्वीर तुम्हें अपने कमरे में मिल जाए। और यह सेशन भी खत्म हो जाता है। इस रात एलिना को अपने बिस्तर के नीचे से अपनी माँ की तस्वीर मिल जाती है, जिसे वो रात भर देखती रहती है। अगले सेशन में बैरी एलिना को सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है। बैरी ऐसी बातें करता है जिससे एलिना बहुत डिस्टर्ब फील करती है। बैरी कहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को जानता हूँ, मुझे अपनी इनर पावर का पता है, लेकिन तुम अपने आप से वाकिफ नहीं हो। लेकिन अगर तुम मुझे अपने करीब आने दो तो तुम अपनी इनर पावर को दोबारा हासिल कर सकती हो। ये बातें एलिना को बहुत ऑफेंड करती हैं और वो कांपने लगती है। हम देखते हैं कि नर्स स्मोक करते हुए इंस्टीट्यूट का राउंड ले रही होती है कि तभी इसे कंप्यूटर की बीप सुनाई देती है। जब वो इस फ्लैश को 2-3 बार क्लिक करती है तो एक ड्रायर खुलता है और वो एक फाइल को देखती है। ये इंस्टीट्यूट की बहुत ही सीक्रेट फाइल है। जब वो इस फाइल को डीपली सर्च करती है तो वो देखती है कि इसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के वेज लिखे होते हैं। ये वेज बहुत ही हॉरिफाइंग होते हैं और वो ये देखकर बहुत डर जाती है। इसी दौरान इसकी सिगरेट का ऐश वहाँ गिर जाता है। नर्स की इस हरकत का पता बैरी को चलता है तो वो फौरन इंस्टीट्यूट में पहुंचता है। बैरी नर्स को एलिना के हाथों से मरवाने का सोच चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिना को इसकी माँ की पिक्चर बैरी ने दी थी, मगर बैरी नर्स को कहता है कि वो चेक करे कि कहीं मेलिना ने कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं छुपाई हुई। जब नर्स मेलिना को खाना देने जाती है तो वो मेलिना के पास इसकी माँ की तस्वीर देखती है। नर्स इससे वो तस्वीर छीन लेती है और मेलिना को कहती है कि बहुत अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी माँ मर गई थी। मेलिना से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को यूज करती है। नर्स की हालत अचानक बहुत खराब होने लगती है। वो मेलिना से इसे रोकने का कहती है, लेकिन मेलिना नहीं रुकती। आखिरकार नर्स की वहां मौत हो जाती है। ये सारा मंजर बैरी अपने सिक्योरिटी कैमरे से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बैरी फिर एक डिवाइस को यूज करता है जिससे मेलिना की पावर्स कम हो जाती हैं और वो निढाल होकर गिर जाती हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पूरा अबोरिया इंस्टीट्यूट धुएं से भर जाता है और वहाँ एक अजीब नजर आने वाली क्रिएचर नमूदार होती है, जिसने रेड हेलमेट और सूट पहना होता है। वो एलिना के रूम में इंटर्स होता है। वो एलिना के करीब आता है और इसकी मेडिटेशन करने लगता है।
वो एलिना को ठीक करने के लिए इसके गले पर हाथ फेरता है और फिर इसकी उंगली से एक नीडल निकलती है जो वो मेलिना के गले में इंजेक्ट करके इसको ठीक कर देता है। हम ये मान सकते हैं कि ये क्रिएचर मेलिना के लिए मसीहा बनकर आई है। फिर वो क्रिएचर वहाँ से चली जाती है। इस सब को बैरी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इस क्रिएचर को किसने मेलिना की हेल्प के लिए भेजा है। बैरी इंस्टीट्यूट में मौजूद एक सीक्रेट रूम में पहुंचता है। हम वहां इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर अबोरिया को देखते हैं जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। डॉक्टर अबोरिया और बैरी के दरमियान बातचीत होती है। इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान बैरी बहुत गुस्से में नजर आता है। डॉक्टर अबोरिया बैरी को कहता है कि हमें अब ये इंस्टीट्यूट बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इसको मजीद चलाने का कोई मकसद नहीं बचा। हमारे एक्सपेरिमेंट बहुत ही ब्रूटल होते जा रहे हैं, इसलिए हमें इस इंस्टीट्यूट को क्लोज कर देना चाहिए। बैरी ये बातें सुनकर अपनी पोजीशन और अपने कंट्रोल को खो देने के डर में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बैरी को बहुत पुराने थॉट्स आते हैं जब वो इस इंस्टीट्यूट में शामिल हुआ था। यह साल था 1966 का। डॉक्टर अबोरिया बैरी को अपने इंस्टीट्यूट में वेलकम करते हैं और इसको बताते हैं कि तुम एक बहुत अजीम सफर में शामिल होने जा रहे हो। यहाँ हम बैरी के फेस पर एक तीसरी आंख को देखते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है डेविल को। बैरी को फिर एक डार्क लिक्विड में डुबोया जाता है। फिर हम बहुत सी इल्यूसिनेशंस को देखते हैं कि जैसे बैरी के इनर सेल्फ को सैटर्न कंट्रोल कर रहा है। बैरी का फेस आग में जलने लगता है और डार्कनेस ने इसके पूरे फेस को घेरा हुआ है। बैरी का फेस हमें बिल्कुल शोले की मानंद लगता है। बैरी हेलुसिनेशन से रियलिटी में वापस आता है और डार्क लिक्विड से बाहर निकलता है। बैरी बहुत ही डरा हुआ नजर आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बैरी वहाँ खड़ी एक औरत के पास जाता है। ये औरत मेलिना की माँ होती है। बैरी मेलिना की माँ को मार देता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर अबोरिया ने मेलिना को अपने हाथों में उठाया होता है और तब वो कहता है कि मेलिना, तुम्हारी माँ की मौत कभी जाया नहीं होगी क्योंकि तुम इंसानी तारीख में बहुत मुकाम पाओगी, तुम सब पर रूल करोगी। इसके बाद मेलिना को इसी लिक्विड में डुबोया जाता है जिसमें बैरी को डुबोया गया था। हम यहाँ ये अजम्पशन कर सकते हैं कि बैरी और मेलिना को जो पावर्स मिली वो इसी लिक्विड से मिली, लेकिन बैरी की इनर सोल ने बुराई को चुना जबकि मेलिना की इनर सोल ने अच्छाई को चुना। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां बैरी को ये थॉट्स आई थी। बैरी का डेविल माइंड अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर रहा था क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट बंद होती है तो ये बैरी के लिए एक हार है क्योंकि इससे सब इख्तियार छिन जाएंगे। आपको याद होगा जो क्रिएचर मेलिना की मदद करने के लिए आई थी उस क्रिएचर को भी डॉक्टर अबोरिया ने ही भेजा था और मेलिना का ठीक होकर इंस्टीट्यूट से भाग जाना भी बैरी की एक और हार होती। इसलिए बैरी डॉक्टर अबोरिया को जहर वाला इंजेक्शन लगाकर मार देता है। अब वो डेविल जो बैरी ने अपने अंदर छुपा रखा था अब इसको सबके सामने जाहिर करने का वक्त आ गया है। बैरी अच्छाई का लबादा उतार कर डेविल के पहनावे में आ जाता है। बैरी अपनी वाइफ को बताता है कि डेविल ने मुझे चुना है, मैं इस दुनिया का डेविल हूँ। बैरी अपनी वाइफ को बताता है कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है और मैं तुम्हें इस दुनिया से आजाद करता हूँ। बैरी अपनी वाइफ रोजमेरी को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिना अब होश में आ गई है और वो इंस्टीट्यूट से भागने लगती है। मेलिना एसी की खाली एयर वेंट में दाखिल होती है और बचते बचाते मुखालिफ एयर वेंट से वो इंस्टीट्यूट के दूसरे हिस्से में चली जाती है। वहाँ मेलिना एक लाश को देखती है जो कि दरअसल एक ज़ोंबी है। अचानक वो ज़ोंबी मेलिना को पकड़ने की कोशिश करता है। मेलिना बहुत मुश्किल से एक रूम में दाखिल हो जाती है और ग्लास डोर को बंद कर लेती है। मेलिना अब दोबारा कोशिश करती है इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने की। तभी मेलिना इस क्रिएचर को देखती है जिसने मेलिना की हेल्प की थी। वो क्रिएचर अपना फेस मेलिना को दिखाती है। इस क्रिएचर की शक्ल एक बच्चे जैसी होती है और वाइट होती है। वाइट रिप्रेजेंट करता है अच्छाई को। हम देखते हैं कि मेलिना इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। मेलिना इंस्टीट्यूट से बाहर आकर बहुत खुश दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बैरी मेलिना को ढूंढता हुआ इंस्टीट्यूट में पहुंचता है। बैरी देखता है कि मेलिना इंस्टीट्यूट से भाग चुकी है। बैरी एक डिवाइस की मदद से मेलिना का पीछा करने लगता है। हम देखते हैं कि दो लड़के जो वहां चिल कर रहे होते हैं, बैरी उनके पास पहुंचता है और उनमें से एक लड़के को मार देता है। बैरी दूसरे लड़के से मेलिना के बारे में पूछता है। लड़का बैरी को बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। बैरी दूसरे लड़के को भी मार देता है। आखिरकार बैरी मेलिना को ढूंढ लेता है। बैरी मेलिना को कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेलिना अपनी पावर्स को यूज करते हुए बैरी के पांव जमीन में ही धंसा देती है। जब बैरी ज्यादा जोर लगाता है तो लड़खड़ाने की वजह से वो गिर जाता है और एक बहुत बड़े पत्थर पर इसका सर लगता है जिसकी वजह से वो वहां मर जाता है।
मेलिना डेविल की मौत देखकर मुस्कुराने लगती है और इस तरह डेविल हार जाता है और मेलिना जीत जाती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।